नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का दिन आपके जीवन की वह घड़ी बनकर आया है जब ब्रह्मांड के अदृश्य द्वार खुलने जा रहे हैं और आपके जीवन के हर कोने में प्रकाश की ऐसी बौछार होगी जो अब तक आपने केवल कल्पनाओं में ही सोची थी। सबसे पहले हम समस्त ब्रह्मांड के अधिपति, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनका नाम लिए बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। फिर हम हाथ जोड़कर माता पार्वती और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आज का यह दिन उन सभी के लिए मंगलकारी बन जाए जो इस ज्योतिषीय संदेश को श्रद्धा और विश्वास से देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज ब्रह्मांड के ऊर्जा चक्रों में ऐसा समन्वय बन चुका है कि आपकी किस्मत को एक नई दिशा मिलने वाली है। आज वो समय है जब आपके जीवन की कई उलझी हुई गांठें खुलने वाली हैं। आपके जीवन में लंबे समय से जो रुकावटें थीं, चाहे वह स्वास्थ्य से जुड़ी हो, संबंधों से, धन से या नौकरी और व्यापार से, उन सब के पीछे जो ग्रह दोष और मानसिक बाधाएं थीं, उनका अंत होने वाला है। जैसे ही सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, वैसे ही आपकी किस्मत की पहली किरण अब आपके घर के द्वार पर दस्तक दे चुकी है। आज आपको ध्यान देना है कि जो कार्य आप कई समय से सोचते आ रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से वह रुक जाते थे, आज उन सभी कार्यों का आरंभ सफलतापूर्वक होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपको अचानक कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आपके पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल बन जाएगा। कहीं से अटका हुआ पैसा आ सकता है, कोई नया काम शुरू हो सकता है या किसी पुराने काम से लाभ मिलने की संभावना बन रही है। आज के दिन आप खुद को अलग ही ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ के आदेश से आपको यह शक्ति मिली है ताकि आप अपने जीवन की राहों को साफ कर सकें। आपके आसपास जो लोग नकारात्मकता फैला रहे थे, जो लोग आपकी तरक्की से जलते थे, आज उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। ब्रह्मांड में ऐसा योग बन चुका है कि जो व्यक्ति आपके साथ छल करते आ रहे थे, वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे और आपके जीवन से दूरी बना लेंगे। यह समय है अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का। यह समय है प्रभु के दिए गए संकेतों को समझने का। जैसे ही आप आज अपने दिन की शुरुआत करेंगे, आपको कुछ ऐसे संकेत अवश्य मिलेंगे जो आपको यह बताएंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा क्यों लगता है। इसका कारण होता है आत्मिक संतुलन की कमी। लेकिन आज का दिन ऐसा है जब भगवान श्री गणेश जी, माता पार्वती और भोलेनाथ मिलकर आपके जीवन में वह संतुलन स्थापित करेंगे जिससे न केवल आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी, बल्कि आपको आत्मिक शांति भी प्राप्त होगी। आज कोई पुराना मित्र, पुरानी याद या कोई पुरानी बात आपके जीवन में वापसी कर सकती है, लेकिन इस बार वह आपको आंसू नहीं, मुस्कान देकर जाएगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी बड़े निर्णय के लिए मन बना रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन अहंकार, घमंड और क्रोध से दूरी बनाए रखें, क्योंकि इन तीनों भावनाओं से आज आपके भाग्य की गति प्रभावित हो सकती है। आज जितना हो सके शांति बनाए रखें, किसी का अपमान न करें, किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करें और संभव हो तो मंदिर में जाकर भगवान को जल अर्पण करें। यह कार्य आपके सभी दुखों को हरने वाला सिद्ध होगा। आपकी कुंडली में आज के दिन जो शुभ योग बना है, वह अति दुर्लभ होता है। यह योग जीवन में केवल कुछ ही बार आता है, और जब आता है तो इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। यह योग दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई नई दिशा खुलने वाली है। यह दिशा हो सकती है कोई नया व्यापार, कोई नया रिश्ता, कोई नया अवसर, कोई विदेश यात्रा या कोई ऐसी बात जो अब तक आपके लिए केवल एक सपना थी। यह योग इस बात का भी संकेत दे रहा है कि आपके अंदर जो रचनात्मकता है, जो कला है, जो विशेषता है, उसे आज का दिन बाहर लाने का है। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसमें आज आपकी पहचान और भी प्रखर होगी। एक और बात जिसका आज आपको विशेष ध्यान रखना है, वह है परिवार। आज अपने परिवार के साथ थोड़ा समय अवश्य बिताएं। जो प्रेम और स्नेह आप उन्हें देंगे, वह 7 गुना होकर आपके पास लौटेगा। अगर आप माता पिता हैं, तो अपने बच्चों को आशीर्वाद दें। अगर आप विद्यार्थी हैं, तो अपने गुरुजनों का सम्मान करें। अगर आप विवाहित हैं, तो अपने जीवन साथी से मधुर संवाद करें।
और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आज अपने दिल की बात कहने का शुभ दिन है, क्योंकि आज आपकी बात सीधे उस व्यक्ति के दिल तक पहुंचेगी। आज घर से निकलते समय कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखें। सफेद रंग के वस्त्र पहने या कोई सफेद वस्तु साथ रखें। इससे आपके चित्त में शांति बनी रहेगी और ग्रहों की ऊर्जा संतुलित होगी। साथ ही घर से निकलते समय एक बार एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आज आपके लिए दिव्य कवच का कार्य करेगा। आज का दिन इसीलिए खास है क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हैं। आज अगर आप किसी निर्णय को लेंगे तो उसमें असफलता का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। केवल शुद्ध मन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। भगवान स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे। यह समय है पुराने बंधनों को तोड़ने का, नए मार्ग पर चलने का और जीवन के उस लक्ष्य को पाने का जिसकी कामना आपने वर्षों से की थी। क्या आप तैयार हैं उस चमत्कार को अपनाने के लिए जो आज आपकी जिंदगी को बदलने आ रहा है? क्योंकि यह कोई आम दिन नहीं है, यह उस प्रभु का दिन है जो स्वयं आपके हर दुख को हरने के लिए उतर आया है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करें, उन्हें नमन करें और स्वयं को तैयार करें उस दिव्य यात्रा के लिए जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। आज जिनके मन में वर्षों से एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर मेरे जीवन में कब आएगा वो पल जब मैं भी मुस्कुराकर कह सकूं कि हाँ, अब मेरा समय आ चुका है। तो प्यारे दोस्तों, आज वो घड़ी आ चुकी है। आज का दिन आपके लिए वो अद्भुत संदेश लेकर आया है जो आपके भाग्य को सोते हुए शेर की तरह फिर से दहाड़ने वाला है। ब्रह्मांड ने जिन 7 चमत्कारों का संयोग आपके लिए रचा है, उनमें सबसे पहला चमत्कार आपके आत्मबल का जागरण है। जिस आत्मविश्वास को आपने बीते समय में खो दिया था, आज वह दुगनी शक्ति के साथ लौटकर आने वाला है। आप खुद पर फिर से भरोसा करना शुरू करेंगे, आपके विचारों में स्पष्टता आएगी और आपके निर्णय अब आपको लाभ और सफलता की ओर लेकर जाएंगे। दूसरा चमत्कार यह है कि जिन लोगों ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे या जो आपके पीठ पीछे आपकी बदनामी करते थे, आज उनका चेहरा स्वयं बेनकाब होने वाला है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय स्वयं आपके लिए बोलेगा। यह समय न्याय का समय है और आपके जीवन में वह न्याय स्वयं महादेव की कृपा से उतरने वाला है। आपको किसी से लड़ाई नहीं लड़नी, कोई सफाई नहीं देनी, बस अपने कर्म करते रहना है, क्योंकि प्रभु अब हर बात का हिसाब देने को तैयार है। आपके विरोधियों को ऐसा उत्तर मिलेगा कि वे जीवन भर उसे भूल नहीं पाएंगे। तीसरा चमत्कार धन के क्षेत्र से जुड़ा है। आज आपको कोई बहुत पुराना अटका हुआ पैसा, कोई बकाया या कोई नया आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकता है। कुछ लोगों को अचानक लॉटरी जैसा लाभ मिल सकता है या कहीं से उपहार स्वरूप बहुत बड़ी राशि मिल सकती है। व्यापारियों को कोई बड़ा सौदा मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि की खबर मिल सकती है। यह सब भगवान श्री गणेश जी की कृपा से संभव होगा, क्योंकि वे ही हैं जो हर आर्थिक विघ्न को हरते हैं और रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर चलते हैं। चौथा चमत्कार आपके रिश्तों में होने वाला है। आज कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी आपसे रूठा हुआ था या दूर हो गया था, अचानक से वापसी कर सकता है। या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो कभी अधूरा रह गया था, वह फिर से जुड़ सकता है। माता पार्वती के आशीर्वाद से प्रेम के रिश्ते मजबूत होंगे, दांपत्य जीवन में मिठास आएगी और टूटते रिश्तों में पुनः संवाद की शुरुआत होगी। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप दिल की बात कहना चाहते हैं, तो आज का दिन अत्यंत शुभ है। पांचवां चमत्कार स्वास्थ्य को लेकर है। कई लोग लंबे समय से मानसिक तनाव, अनिद्रा या अन्य समस्याओं से जूझ रहे थे। आज आप खुद को एक नई ऊर्जा से भरपूर पाएंगे। जिन लोगों को कोई पुराना रोग परेशान कर रहा था, उन्हें आज से राहत मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई इलाज शुरू करने का सोच रहे हैं, तो यह समय अत्यंत अनुकूल है। शरीर में नई चेतना और सकारात्मकता का संचार होगा। अगर आप योग, प्राणायाम या ध्यान की शुरुआत करना चाहें, तो आज से करें, परिणाम चमत्कारी होगा। छठा चमत्कार यह है कि जो लोग शिक्षा या प्रतियोगिता से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बहुत शुभ संकेत मिल सकता है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की सूचना मिल सकती है या कहीं से कोई स्कॉलरशिप, दाखिला या नया अवसर मिल सकता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके ज्ञान चक्र को सशक्त बना रही है। जो विद्यार्थी अपने लक्ष्य को लेकर असमंजस में थे, आज उन्हें स्पष्ट दिशा प्राप्त होगी।
और उनके लिए सफलता अब बस एक हाथ की दूरी पर है। सातवां और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि आज आपकी आत्मा के द्वार पर वह शक्ति खड़ी है जो आपको भीतर से जागृत करेगी। यह वह शक्ति है जो आपको आपके वास्तविक उद्देश्य से जोड़ने वाली है। जीवन का सच्चा आनंद केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और सेवा में है। आज आप किसी की मदद करें, किसी भूखे को भोजन दें, किसी जरूरतमंद को सहारा दें, और फिर देखिए ब्रह्मांड किस प्रकार आपकी हर इच्छा को पूरी करता है। यह सच्चा योग का समय है। जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे तो संसार खुद ब खुद आपके चरणों में झुकने लगेगा। आपको यह ध्यान रखना है कि आज अगर कोई नकारात्मक विचार मन में आए तो उसे तुरंत प्रभु को समर्पित कर दें। महादेव का स्मरण करें और अपने हृदय में शांति का भाव लाएं। हर हर महादेव का उच्चारण आपके लिए आज ऐसा कवच बन जाएगा जो किसी भी बुरी नजर या बाधा को आपके पास फटकने नहीं देगा। आज की रात जब आप सोने जाएं, तो अपने सिरहाने एक दीपक जलाएं और भगवान गणेश का स्मरण करें। यह साधारण उपाय नहीं, बल्कि आपके भाग्य के ताले को खोलने वाली चाबी है। तो प्यारे दोस्तों, यह समय है सजग और सतर्क रहने का। यह समय है बदलाव को गले लगाने का। अगर आपके मन में यह विश्वास है कि हाँ, अब मेरा समय आ गया है, तो यकीन मानिए, सारा ब्रह्मांड भी उसी दिशा में कार्य कर रहा है। आप केवल आगे बढ़ते रहिए, भगवान का नाम लीजिए और यह विश्वास रखिए कि आपके जीवन में अब पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हो चुका है। जिस तरह रात के सबसे अंधेरे हिस्से के बाद ही सूर्योदय होता है, उसी तरह आपके जीवन की जिस पीड़ा, जिस असफलता, जिस निराशा ने आपको तोड़ दिया था, अब वह समय समाप्त होने जा रहा है। महादेव के आशीर्वाद से और माता पार्वती की ममता से आज आपको वो साहस मिलेगा जो सालों से आपको भीतर से खोखला कर रहा था। आज आपकी आत्मा का पुनर्जन्म होने वाला है। आप पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरने वाले हैं। यह केवल आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं, बल्कि जीवन के हर स्तर पर परिवर्तन का संकेत है। जिस तरह से एक बीज मिट्टी में छुपकर वर्षा और सूर्य का इंतजार करता है, ठीक वैसे ही अब आपके जीवन का वह बीज अंकुरित होने वाला है। कई बार जीवन में हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वह अंत नहीं होता, वह एक नई शुरुआत होती है। और यह शुरुआत आज आपके लिए हो चुकी है। आपको अब कोई रोक नहीं सकता। शत्रु चाहे जितना प्रयास करें, वे आपके मार्ग में केवल उतनी ही देर तक अड़चन बन सकते हैं जब तक आप उन्हें महत्व देते हैं। आज के दिन आप अपने भीतर एक ऐसी शक्ति का अनुभव करेंगे जो आपके विचारों से लेकर आपकी चाल तक को दिव्यता से भर देगी। आज अगर आप किसी सार्वजनिक मंच पर, किसी मीटिंग में, किसी महत्वपूर्ण बातचीत में हिस्सा लेते हैं, तो आपकी वाणी में ऐसा प्रभाव होगा कि लोग ध्यानपूर्वक आपकी बात सुनेंगे। आपको लोगों के बीच एक नया सम्मान मिलेगा। ये सब कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये वो संकेत हैं जो दिखा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ ने अब आपके जीवन की कमान अपने हाथ में ले ली है। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका हर कदम, हर निर्णय, हर विचार अब प्रभु की छत्र छाया में होगा। प्यारे दोस्तों, आज आपको अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना होगा। बीते समय में शायद आपने खुद को कम आंका या दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपनी कीमत को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब नहीं। आज से आपको खुद को सम्मान देना होगा, खुद से प्रेम करना होगा। जैसे माता पार्वती हर स्त्री की आत्मा में बसी है, वैसे ही हर पुरुष के भीतर शिव का तेज है। अब समय है उसे पहचानने का। अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको अपने लक्ष्य से नहीं हटा सकती। आज जिन घरों में सुबह सुबह दीपक जलाया गया है, वहां सकारात्मक ऊर्जा पहले ही प्रवाहित हो चुकी है। अगर आप ये कर सके हैं, तो समझिए आज का पहला शुभ कार्य आपके नाम लिखा गया है। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं कर सके हैं, तो अभी इस कार्य को कर लीजिए। एक छोटा सा दीपक, एक छोटा सा मंत्र, और फिर देखिए आपकी किस्मत किस तरह से करवट बदलती है। ओम नमः शिवाय और एयूएम गम गणपतये नमः। ये दो मंत्र आज के दिन आपके लिए सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। दिन में कम से कम 11 बार इनका उच्चारण करें और विशेषकर किसी शांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके इनका जाप करें। यदि आप सोचते हैं कि आपके जीवन में प्रेम की कमी है, तो आज अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। कहीं ना कहीं कोई ऐसा है जो आपको सच्चा प्रेम देता है, लेकिन आपने अब तक महसूस नहीं किया। आज का दिन उन रिश्तों को संवारने का है
जिन्हें आपने नजरअंदाज किया या जिनमें गलत फहमियों के कारण दूरियां आ गईं। यदि आप अपने रिश्तों में प्रेम और अपनापन लौटाना चाहते हैं, तो आज अपने अहंकार को त्याग दें। पहला कदम आप बढ़ाएं, क्योंकि आज के दिन बढ़ाया गया एक छोटा सा प्रयास भविष्य के लिए स्थायी रिश्ता बन सकता है। आज आकाश में ग्रहों की चाल इस बात का संकेत दे रही है कि जिन लोगों ने आपको पीठ पीछे धोखा दिया था, उनके कर्म अब उन्हें स्वयं घेरने वाले हैं। आप केवल दर्शक बनकर देखिए कि ब्रह्मांड किस प्रकार न्याय करता है। आपको बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु स्वयं आपके लिए रणभूमि में उतर चुके हैं। अब सिर्फ आपके हाथ में है कि आप कितनी श्रद्धा और धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर पाते हैं। आज यदि आपके पास किसी का भी बुरा सोचने का विचार आ रहा है, तो उसे त्याग दें, क्योंकि यह दिन केवल अपने और अपनों के कल्याण का है। किसी के लिए प्रार्थना कीजिए, कोई अगर पीड़ा में है तो उसे संबल दीजिए, और जो आपके जीवन से दूर हो गए हैं, उनके लिए भी शांति की कामना कीजिए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा कर्म है, और यही है आज की विजय प्राप्त करने की कुंजी। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ, यह संदेश मेरे लिए है, तो तुरंत कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री गणेश जरूर लिखिए। साथ ही एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके यह सुनिश्चित करिए कि हर दिन आपको ऐसे ही दिव्य संदेश मिलते रहें। क्योंकि जो लोग सच्चे मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं टिकता। तो प्यारे दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जब ब्रह्मांड आपके लिए संकेतों की भाषा में बातें करने वाला है। अगर आप सच में विश्वास करते हैं कि भगवान श्री गणेश जी और भगवान भोलेनाथ आपके जीवन को नई दिशा देने वाले हैं, तो आपको आज के दिन मिलने वाले छोटे छोटे संकेतों को बड़े ध्यान से देखना और समझना होगा, क्योंकि ये संकेत ही आपके जीवन की असली दिशा तय करेंगे। यह संकेत आपको कभी किसी सपने के रूप में मिलेंगे, कभी किसी अजनबी की बातों के जरिए, और कभी कभी तो आपके घर में आने वाले पक्षी, जानवर या अचानक हुआ कोई शोरगुल भी एक संकेत बनकर सामने आएगा। अगर आज के दिन कोई कौवा आपके घर की छत पर आकर जोर जोर से बोले, तो समझिए कि आपके घर कोई सूचना या समाचार आने वाला है। अगर यह पक्षी उत्तर दिशा से आता है, तो यह किसी दूर देश या स्थान से आने वाली खुशखबरी का संकेत है। और यदि आज किसी गाय के दर्शन होते हैं या वो आपके घर के पास से शांत भाव से गुजरती है, तो यह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के आगमन का संकेत है। यदि सुबह सुबह कोई बच्चा आपके सामने मुस्कुराते हुए आता है और आपको देखता है, तो समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से भाग्यशाली रहने वाला है। आज के दिन अगर घर के मंदिर में दिया बिना किसी हवा के अपने आप बुझ जाए, या अचानक किसी फोटो या मूर्ति के पास कंपन हो, तो समझिए कि कोई दिव्य शक्ति आपके घर में उपस्थिति दर्ज करा रही है। यह शक्ति आपकी परीक्षा ले रही है कि आप भीतर से कितने स्थिर हैं। ऐसे समय में आपको घबराना नहीं है, बल्कि आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। आपको उस ऊर्जा का स्वागत करना है जो आपको ऊपर उठाने आई है। यह कोई डरावनी ऊर्जा नहीं है, यह आपके कर्मों का प्रतिबिंब है जो अब आपके चारों तरफ घूम रही है। आज कुछ ऐसे लोग भी आपके जीवन में संपर्क कर सकते हैं जिनसे आपने वर्षों से बात नहीं की थी। ये लोग आपके जीवन में कोई संदेश लेकर आए हैं, या तो ये आपके जीवन के पुराने अध्याय को बंद करने आए हैं, या फिर कोई नया अध्याय शुरू करने के लिए। आपको ये पहचानना होगा कि कौन आपके जीवन में प्रेम और सच्चाई लेकर आया है और कौन केवल स्वार्थ के लिए लौट कर आया है। इस समय आपका अंतर्मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप जिस दिशा में सबसे अधिक सहज महसूस करें, वहीं जाना है, क्योंकि यही वह राह है जहां ब्रह्मांड का वरदहस्त आपको मिल रहा है। आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही विशेष है। अगर आप किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण कर सकते हैं, तो यह अत्यंत फलदायी रहेगा। लेकिन यदि आप बाहर नहीं जा सकते, तो घर में ही भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का 21 बार जाप करें। इस साधारण से उपाय से आपके जीवन के कई रोग, कष्ट और मन की क्लेश दूर हो जाएंगे। माता पार्वती का आशीर्वाद आपको अपार शक्ति देगा, जिससे आप अपने जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से कर पाएंगे। आज अगर आपके सामने कोई झगड़ा हो, कोई विवाद हो, कोई मनमुटाव हो, तो उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि क्या यह वाकई जरूरी है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी जीत होती है।
आज आपको ऐसा ही एक मौका मिलेगा जहां आप अपनी समझदारी से एक बड़ा झगड़ा टाल सकते हैं और अपने जीवन की ऊर्जा को नष्ट होने से बचा सकते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति शांति से प्रतिक्रिया देना सीख जाता है वह जीवन में किसी से हार नहीं खाता। प्यारे दोस्तों, आज जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनके जीवन में अंधकार छाया हुआ है, उन्हें अपने आसपास जरूर देखें और मदद करें। यह सहायता केवल पैसों की नहीं, बल्कि एक शब्द, एक मुस्कान, एक सहारा भी हो सकती है। आज जो पुण्य आप कमाएंगे वह आपको कई गुना होकर अगले 24 घंटों में ही वापस मिलेगा। और यह कोई कल्पना नहीं, यह एक दिव्य गणना है जो उन पर लागू होती है जो निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। और एक बेहद महत्वपूर्ण बात, यदि आप कोई सपना देखें जिसमें कोई मंदिर हो, कोई पीपल का पेड़ हो या कोई नदी दिख रही हो, तो इसे सामान्य मत समझिए। ये संकेत हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये सपने आपको यह समझाने आए हैं कि आप जिस दिशा में सोच रहे हैं वह बिल्कुल सही है। अगर आप पिछले कई दिनों से किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हैं, तो अब समय आ गया है कि उस निर्णय को लेकर साहस दिखाया जाए। इसलिए दोस्तों, आज का दिन है जागने का, सतर्क रहने का, कर्म करने का और भरोसा रखने का। क्योंकि आज आपको मिलेगा वह संकेत जिसकी प्रतीक्षा आपने वर्षों तक की है। आज आपके शब्दों में शक्ति है, आपकी दृष्टि में दिशा है और आपकी आत्मा में ब्रह्मांड का वरदान है। बस इसे पहचानिए और उस दिशा में चल पड़िए जहां आपकी आत्मा आपको ले जाना चाहती है। घर और दफ्तर में कुछ दबाव आपको घुस्सैल बना सकता है। केवल एक दिन को नजर में रखकर जीने की अपनी आदत पर काबू करें और जरूरत से ज्यादा वक्त व पैसा मनोरंजन पर खर्च न करें। आज आपका ऊर्जा से भरपूर, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। प्यार का बुखार आपके सर पर चढ़ने के लिए तैयार है। इसका अनुभव कीजिए। बहादुरी भरे कदम और फैसले आपको अनुकूल पुरस्कार देंगे। परिवार की जरूरतों को पूरा करते करते आप कई बार खुद को वक्त देना भूल जाते हैं, लेकिन आज आप सबसे दूर होकर अपने आप के लिए वक्त निकाल पाएंगे। बढ़िया खाना, रोमानी पल और जीवन साथी का साथ, यही खास है आज। तली भुनी चीजों से दूर रहें और नियमित व्यायाम करते रहें। रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालात में सुधार आएगा। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियां अच्छा मौका साबित होंगी। कोई पौधा लगाए। रचनात्मक काम में लगे लोगों के लिए सफलता से भरा दिन है। उन्हें वह शोहरत और पहचान मिलेगी जिसकी उन्हें एक अरसे से तलाश थी। जो लोग घर से बाहर रहते हैं, आज वो अपने सारे काम पूरे करके शाम के समय किसी पार्क या एकांत जगह पर समय बिताना पसंद करेंगे। संभव है कि आपके जीवन साथी की वजह से आपकी प्रतिष्ठा को थोड़ी ठेस पहुंचे। सबकी मदद करने की आपकी इच्छा आपको आज बुरी तरह थकाएगी। कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी और ताजा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएंगी। रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक उपहार मिलेगा। फूल देकर अपने प्यार का इजहार करें। वरिष्ठ सहकर्मी और रिश्तेदार मदद का हाथ बढ़ाएंगे। मौज मस्ती के लिए घूमना संतोषजनक रहेगा। आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्तों की तरह है और आपको आज यह एहसास होगा। आपका चढ़ा हुआ पारा आपको परेशानी में डाल सकता है। घर में किसी फंक्शन के होने की वजह से आज आपको बहुत धन खर्च करना पड़ेगा, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। ग्लानि और पछतावे में वक्त बर्बाद न करें, बल्कि जिंदगी से सीखने की कोशिश करें। प्यार के नजरिए से देखें तो आज आप जीवन के रस का भरपूर आनंद लेने में सफल रहेंगे। सहकर्मियों और वरिष्ठों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिनकी वजह से आज आप खुशी महसूस करेंगे। आपका वैवाहिक जीवन इससे अधिक रंगों से भरा कभी नहीं रहा है। आपको आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का